नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल, तो ये अयोध्या तक हो गए थे। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रमुख स्थलों में अब आप बात करते हैं अयोध्या को। तो अयोध्या का नाम क्या है? एक तो ईश्वर का नगर, तो भगवान राम, साकेत धाम, रामनगर, राम जन्मभूमि। इसके चंदौली धाम का कटोरा, बागपत टाइगर्स की बूम, कन्नौज इत्रनगर खुशबुओं का शहर, कानपुर नगर और मौदया श्री। ठीक है, ये भी एक इसका नाम है और ये किसके नाम पे पड़ा है? हर्षवर्धन की बहन के नाम पे। हर्षवर्धन की बहन थी, उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है? मौदया श्री। इसके गाजियाबाद छोटा दिल्ली उद्योग नगरी, वाराणसी विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर और घाटों का नगर, सुल्तानपुर कुसूरा, सुल्तानपुर क्या बोलते हैं? कुसूरा। अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज, मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा का नगर, पंडों का नगर, भदोई को संत रविदास नगर और कालीन सिटी, बैराजबाग सैयद मसूद गाजी नगर या ऋषि भूम, इटावा को चंबल नगर, क्योंकि चंबल नदी यहाँ से बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसके बाद बात करते हैं बुलंदशहर। कौन सा शहर? बुलंदशहर। बुलंदशहर को बोलते हैं आहट क्षेत्र। सोनभद्र को बोलते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ ये आपके जितने भी खनिज के लिए, खनिज यहाँ पे बहुत मिलता है। तो जब खनिज बहुत मिलेगा, कोयला भी मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। श्रावस्ती को शहद महत नगर, औरैया को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, अलीगढ़ को ताला नगरी, कासगंज को काशीराम नगर, बलरामपुर को देवी पाटन या शक्ति पीठ, कानपुर देहात को रामाबाई नगर। इसके बाद है आपका हाथरस महामाया नगर, कानपुर नगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर और उद्योग नगर चरम नगर, गोंडा आपका जयप्रकाश नगर, मिर्जापुर तोड़कोड़ नगर और रामेश्वर, गौतमबुद्ध नगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा, जालौन को पंचनंदा नगर। ठीक है, सिद्धार्थ नगर को बुद्ध नगरी, क्योंकि यहाँ सिद्धार्थ बहुत सारे, शामली को प्रबुद्ध नगरी, आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी, झांसी को बुंदेलों की नगरी, बस्ती को वैशिष्ट नगरी, हापुड़ को पंचशील नगर, मिनी जलियांवाला बाग, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी, क्योंकि यहाँ पे सब सुहागन की चीजें मिलती हैं। किसकी चीजें मिलती हैं? सुहागन की चीजें मिलती हैं। सुहागन का मतलब होता है कि जो आपके ऐसी स्त्री जिसका पति जिंदा हो। ललितपुर का देवगढ़, ललितपुर से क्या मिलेगा? ललितपुर को क्या कहते हैं? देवगढ़, क्योंकि यहाँ पे देवगढ़ में दशावतार मंदिर भी है, इसलिए ये फेमस भी है। इसके संत कबीर नगर को खलीलाबाद कहते हैं और मगहर के लिए भी प्रसिद्ध है। संबल को भीमनगर, मैनपुरी को कपूरी नगर, कपूरी एक प्रकार का मसाला आता है, उसके लिए फेमस है। हमीरपुर को जोजा भुक्ति क्षेत्र, महाराजगंज को कारापत नगर, एटा को सुकर क्षेत्र या बरहा नगर, बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार या देवा नगर, महोबा को महोत्सव नगर, गोरखपुर को गोरखधाम, नाथ नगरी, गीता प्रेस नगर, फरक्काबाद को पंचाल नगर, क्योंकि यहाँ पे पंचाल घाट भी क्या है? पंचाल घाट, उसीलिए पंचाल नगर, बरेली को बांसबरेली या सुरमा नगरी, बांदा को बुंदेलखंड, कुशीनगर को महापरिनिर्वाण, अंबेडकर नगर को सिमाई, ठीक है, करतत नगर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। कौन कौन से शहर उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी का। तो गंगा नदी किनारे कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर। और इसमें ये जो आपका है वाराणसी, ये आपका बाएं तट पर है।
किस तट पर है? बाएं तट पर। बाकी सारे किस पे है? दाएं तट पर। वाराणसी अकेले किस पे है? बाएं तट पर, और बाकी सारे किस पे है? दाएं तट पर। यमुना नदी में मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यमुना के बाएं तट पर कौन सा शहर बसा है, तो आपको बनारस बताना पड़ेगा या वाराणसी। गोमती नदी लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। इसमें से लखनऊ इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत से निकलती है, ठीक है, और सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके राप्ती नदी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। इसके रामगंगा, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई। सरयू नदी इंपॉर्टेंट है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर है? अयोध्या। हिंडन नदी सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ। सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ। इसके बाद सई नदी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सई नदी प्रतापगढ़ और जौनपुर दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी एक चीज बसी है, सोनभद्र। क्या बसा है? सोनभद्र। अब इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो आपका सोनभद्र में है, ठीक है। सोनभद्र किस क्या क्या ज्यादा है? एक तो खनिज ज्यादा है, दूसरा अनुसूचित जनजाति ज्यादा है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति ज्यादा है, एसटी। और तीसरा आपका क्षेत्रफल में क्या ज्यादा है? क्षेत्रफल में वन ज्यादा है। और चौथा सबसे 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सोनभद्र के विषय में इतनी चीजें आपको बता दीजिए। दूसरा लखीमपुर खीरी, ये सबसे बड़ा जिला है। क्या है? सबसे बड़ा जिला, ठीक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। फिर मिर्जापुर, ये आपका चीनी मिट्टी, ठीक है, 803। फिर पीलीभीत 671। न्यूनतम क्षेत्र वाले जिले, ये तो अधिकतम वाले 3 जिले हो गए, अब न्यूनतम वाले 3 जिले देखेंगे। तो सबसे कम जो पाया जाता है वो आपका है संत रविदास नगर 3.12%। फिर मऊ 11%, मैनपुरी 13%, संत कबीर नगर 14% और देवरिया 15%, ठीक है। इसके बाद है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले। तो वन प्रतिशत की जब बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वन प्रतिशत है सोनभद्र का 36.79, क्षेत्रफल भी ज्यादा है और वन प्रतिशत भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पे चंदौली है 22.25%, तीसरे नंबर पे पीलीभीत है और चौथे नंबर पे मिर्जापुर है, ठीक है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले, तो सबसे कम संत रविदास नगर 0.31% मात्र, मैनपुरी दूसरे नंबर पे है और देवरिया तीसरे नंबर पे, बदायूं चौथे नंबर पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की। इसकी बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। चंद्र से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली स्थित कहाँ पे है? दोनों चा वाले में, चंद्रप्रभा और चंदौली। कब हुआ था? 1957 में। कितने वर्ग किलोमीटर है? 78 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, कब हुआ है? 1972 में, 227 किलोमीटर, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में शामिल है। तीसरा है करतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, 1976 में, 400 वर्ग किलोमीटर का है, बहराइच जिले में। पांचवा है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, 1970 में है, बांदा एवं चित्रकूट में सम्मिलित है, 230 किलोमीटर। और अगला है महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य 1970 में 5.41 किलोमीटर ललितपुर, छोटा सा है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य 1979 635 वर्ग किलोमीटर, आगरा और इटावा में सम्मिलित रूप से है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य 1982 501 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर और सोनभद्र में शामिल है।
हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1986 2073 वर्ग किलोमीटर, ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गाजियाबाद में शामिल में है। ठीक है। इसके बाद आपका है सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य 1987 428 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में। सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, ये मेरा दिल कह रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा। तो श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर में। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कहाँ पे 1989 7 वर्ग किलोमीटर का वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पे है? वाराणसी में या बनारस में। फिर उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल, क्या है? रामसर स्थल। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, अब इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, उन्नाव में। पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, गोंडा ने आपको बताया था, गोंडा के बारे में बात कर रहे थे कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? मैनपुरी में। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? रायबरेली में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? हरदोई में। सरसई नवर झील कहाँ पे है? इटावा में। इसके बाद है आपका ऊपरी गंगा नदी, बैराज घाट से नरौरा तक। ठीक है, सूर सरोवर या कीठन झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? आपकी आगरा में। फिर रोड नेटवर्क की स्थिति, ये भी आप उत्तर प्रदेश में जान लें कि क्या स्थिति है रोड की। तो राष्ट्रीय मार्ग कितना? 7633 किलोमीटर। वर्तमान स्थिति में कितना है? 11,384। राजमार्ग पहले कितना? 2017 में इतना, अब 2018 में इतना, वर्तमान में 6859। प्रमुख जिला मार्ग 2017 में इतना, 18 में इतना और वर्तमान में इतना। अन्य जिला मार्ग पहले इतना, फिर इतना, अब इतना बढ़ गया वर्तमान में। ग्रामीण मार्ग, ठीक है, पहले इतना था, इतना और अब 17 के आसपास पहुंच गया, तो मतलब की उन्नति हो रही है। टोटल 2017 में इतना था, 2018 में 1 लाख से बढ़ गया और 2019 में यहाँ पे 38,000 के आसपास था, तो यहाँ 42 हुआ, यहाँ पे 50,000 हुआ। तो कुछ प्रोग्रेस इसमें आपको हो रही है। इसके उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो पहला है गंगा एक्सप्रेस वे, कहां से कहां तक जाएगा? मेरठ से प्रयागराज, 594 किलोमीटर का 6 लेन। ठीक है, गंगा किनारे किनारे जाएगा। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फरक्काबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक है, ये प्रस्तावित है, अभी बना पूरा नहीं है। दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है। जब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैंने आगरा एक्सप्रेस बनवा दिया, तो योगी जी क्या कहते हैं? मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवा दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया। इसके बाद है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, चित्रकूट से लेके इटावा तक। चित्रकूट, बांदा, महोबा, मीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। ठीक है, इसके बाद करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। कौन कौन से हवाई अड्डे प्रमुख हैं? तो पहला है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लखनऊ, इसी को क्या बोलते हैं? अमौसी हवाई अड्डा भी इसे बोलते हैं। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भागलपुर हवाई अड्डा, कहाँ? बनारस। ये भागलपुर या बोलेंगे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा, कानपुर। बमरौली हवाई अड्डा, प्रयागराज। खेरिया हवाई अड्डा, आगरा। हिंडन वायु सेना केंद्र, गाजियाबाद। ठीक है, सरसावा वायु सेवा केंद्र, सहारनपुर। ठीक है, कहां पे है? सहारनपुर में। और इसके झांसी हवाई अड्डा केंद्र, झांसी। झांसी वाला कहां पे है? झांसी में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रस्तावित, कौन कौन से नए हवाई अड्डा प्रस्तावित हैं? तो इसमें आपको
पहले याद रखना है, ताज या जेवर हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, इंपॉर्टेंट, जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, या ग्रेटर नोएडा। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ पे है? कानपुर में। यहाँ पे जगह है कल्याणपुर, जहाँ पे आपका क्या है? शुगर, ठीक है, शुगर सेंटर, और क्या है? पल्स सेंटर, ठीक है। तो ये भी दोनों आपके यहीं पे हैं। फिर बरेली हवाई अड्डा बरेली में, गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में, रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में, इंपॉर्टेंट, ठीक है, डॉक्टर भीमराव हवाई अड्डा मेरठ में। तो यहां तक आपको ये आपका उत्तर प्रदेश पूर्णतः खत्म हो गया, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे YouTube चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपके YouTube के वीडियो के नीचे आइकन में दिया होगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।